बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्वी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। मारिया शलम नाम की एक यहूदी आर्मी ऑफिसर अपने काम काज से फुर्सत पा करके अपने घर वापस आई। आने के बाद उन्होंने दारू की एक बोतल उठाई, उससे ग्लास भरा और ग्लास भर के उसकी चुस्कियां लेते हुए वो बैठी। उन्होंने अपना फेक अकाउंट सोशल मीडिया पे खोला जो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन के नाम से बनाया हुआ था और एक पोस्ट उसमें डाल दी कि क्या उमर खत्ताब ज़्यादा हकदार थे खिलाफत के अली इब्ने तालिब से। और ये पोस्ट करने के बाद वो बैठ करके शराब का मज़ा लेने लगी। उनका ग्लास ख़त्म हुआ ही नहीं था कि तभी एक मैसेज इराक से आया कि हाँ, उमर खत्ताब ने कब्जा किया था खिलाफत पे, हकदार नहीं थे, तुम नसूबी हो। मुस्कुराई। फिर उन्होंने दूसरा ग्लास भरा, दोबारा दारू लिया, शराब ली और चुस्कियां लेके इंतज़ार करती रही दूसरे जवाब का। दूसरा जवाब उनके पास आया सऊदी अरब से अब्दुल रहमान का। उनका यह कहना था कि जी हाँ, उमर खत्ताब ज़्यादा हकदार थे, वही हकदार थे खिलाफत के। तुम मजूसी हो, इराकी हो, काफिर हो, तुम सुन्नियों के बहुत बड़े दुश्मन हो, यहूदियों से भी ज़्यादा बड़े दुश्मन तुम सुन्नियों के हो। अभी ये दूसरा गिलास उनका ख़त्म नहीं हुआ था। ये पढ़ने के बाद वो फिर मुस्कुराई। मुस्कुरा के फिर आगे इंतज़ार किया उन्होंने। तीसरा जवाब उनके पास मिस्र से आया और उसमें भी ये कहा गया कि हाँ, उमर खत्ताब ज़्यादा हकदार थे। इसके बाद सवाल जवाब शुरू हो गए, बहस शुरू हो गई और नफरत भरी बातें शुरू हो गईं, गाली गलौज शुरू हो गई। वो उठी। उठने के बाद उन्होंने बोतल बंद की, गिलास को पूरा किया और बिस्तर पे लेट गईं और नींद के आगोश में चली गईं मुस्कुराते हुए। और इधर मुसलमान आपस में गाली गलौज, शिया सुन्नी झगड़ा शुरू हो गया और ये इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि वो मुल्कों की नफरत में समा गया। और उसकी वजह से आज तक इराक, मिस्र, श्याम खून की होली खेल रहे हैं। ये काम एक छोटा सा किया यहूदन ने इस्लाम के खिलाफ, और इसी तरीके का काम हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की आईटी सेल कर रहे हैं। वो दूसरे नामों से, फेक मुसलमानों के नामों से आईडी बनाते हैं और मुसलमानों को गालियां देते हैं और आपस में लड़वाते हैं। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, कादियानी, बोरा, अहमदिया में लड़ते हैं। और यह काम अकेला बीजेपी ही नहीं कर रहा है, बल्कि इस काम में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, क्योंकि ये ऐसा जख्म है कि जिसको भरना नहीं देना है, इस पे तेजाब गिराते रहना है और मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहना है। जितना मुसलमान आपस में लड़ेगा उतना कमज़ोर होगा और उतना इन लोगों का फ़ायदा होगा। तो हम मुसलमानों को ये देखना होगा कि हम लोग कहीं इनके ट्रैप में तो नहीं है। ना होने की बात तो नहीं है, क्योंकि हम लोग फुल्ली ट्रैप में हैं किसी ना किसी तरीके से। इनके एजेंट हर मसलक में मौजूद हैं और वो अपनी बनाई हुई दलील जो इस्लाम से, सुन्नतों से, हदीसों से मुख्तलिफ होती हैं, उनको प्रमोट करते रहते हैं
और आपस में मुसलमानों को लड़ाते रहते हैं। तो इस काम से बचने के लिए होशियार होना ज़रूरी है। शुक्रिया।